राज्यसभा जीतना है तो कर्नाटक जाना है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों यही चर्चा है। हॉर्स ट्रेडिंग के डर से कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया जहां विधायक अब भोपाल नहीं बेंगलुरु के रिजॉर्ट में नजर आएंगे। एयरपोर्ट पर सियासी ड्रामा, स्पेशल फ्लाइट पर सस्पेंस और अब 10 दिन का पॉलिटिकल क्वारंटाइन। राज्यसभा की तीसरी सीट अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के लिए अग्नि परीक्षा बन गई है। आखिर क्यों कांग्रेस को अपने ही विधायकों को सुरक्षित करना पड़ रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। कर्नाटक है जाना, राज्यसभा जिताना। हॉर्स ट्रेडिंग के डर से विधायकों का पॉलिटिकल क्वारंटाइन, स्पेशल फ्लाइट पर सस्पेंस, एयरपोर्ट पर सियासी ड्रामा। बेंगलुरु रिजॉर्ट में बंद रहेंगे कांग्रेस विधायक। अगले 10 दिन जीतू पटवारी के लिए अग्नि परीक्षा। उमंग सिंघार की प्रतिष्ठा बनी तीसरी सीट। यह नज़ारा है भोपाल एयरपोर्ट का, जहां सियासत ने अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा का रूप ले लिया। कांग्रेस के विधायक कर्नाटक के लिए उड़ान भरने पहुंचे, लेकिन स्पेशल प्लेन को उड़ान की अनुमति नहीं मिली। लंबा इंतजार, बढ़ता सस्पेंस और फिर आखिरकार मिली क्लियरेंस, जिसके बाद विधायक ने बेंगलुरु की उड़ान भरी। है ना, अभी रनवे पे जो खड़ा वो दिखाओ ना। तो ये कोई बात नहीं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। यही वजह है कि पार्टी ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का रास्ता चुना है। बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में अगले 10 दिनों तक कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ रहेंगे ताकि कोई टूट फूट न हो सके। राज्यसभा की तीसरी सीट का यह चुनाव अब सीधे तौर पर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पटवारी के लिए यह 10 दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर कांग्रेस यह सीट जीतती है तो जीतू पटवारी का कद प्रदेश की राजनीति में और ऊंचा होगा। 8 करोड़ जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, विनर में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं जब बार बार ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जड़ों में करप्शन का, भ्रष्टाचार का कैंसर फैला दिया है, वो बात सिद्ध होती है। मैंने कल भी कहा था, अली बाबा 40 चोर की सरकार है। मोहन यादव को 3 बातें आती है। मोहन यादव को 3 बातें आती है। एक, करप्शन करना, दूसरा विज्ञापन देना, तीसरा केवल और केवल गालियां देना। लोकतंत्र की मूल मर्यादा है 10 विधायक कम थे, उसके ऊपर एक ओबीसी का केवट परिवार के साथी को इनने खड़ा किया, तीसरा कैंडिडेट। और किसके खिलाफ किया? एक महिला के, जो महिला आरक्षण को लेके ये लगातार विवाद कर रहे थे। इनका ये चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देखे। दूसरा, उस ओबीसी के साथी को अगर आपको करना था तो फिर पहले नंबर पे क्यों नहीं किया? जो पंजाब का आदमी लेके आए और उसको आपने कैंडिडेट बनाया, उसकी जगह क्यों नहीं किया? मतलब ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं देना है और ओबीसी के साथी को चुनाव भी लड़ाना है तो तीसरे नंबर पे हारने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है।
मैं दृढ़ता से मध्य प्रदेश वासियों आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत भरोसे और विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश की जनता जीतेगी। ये केवल कांग्रेस की राज्यसभा का विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश की अस्मिता का विषय है। तीसरा कैंडिडेट, तीसरी चोरी, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र बन गया है, लगातार हर राज्य में, हर देश भर में मोदी ने जनप्रतिनिधियों की जो खरीद फरोख्त का माहौल बनाया है, ये अल्टीमेटली जनता के मूल अधिकार को एक तरह से बट्टा लगाता है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का दायित्व है उस जनता के मूल अधिकार को हम बचाए रखें। और जहां तक प्रश्न है इस राज्यसभा के चुनाव का, मैंने कल भी कहा था 100% कांग्रेस का राज्यसभा कैंडिडेट बनेगा और आश्चर्यचकित परिणाम आएंगे। 110% मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा के मेंबर होगी। पर ये चुनाव अच्छा हो गया। इससे भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र का मध्य प्रदेश की जनता में असर आएगा और ये इनका काम डाउन, उल्टी गिनती चालू हो गई है। धन्यवाद। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। देश में किस प्रकार से कहने के लिए डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन ये एक फासिस्ट और नाजीवादी सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री इनके पर्ची से निकलते हैं, न मुख्यमंत्रियों के पास अधिकार, न संवैधानिक संस्थाओं पे किस प्रकार से ये रबर स्टाम्प के लोग बिठा रहे हैं। तो देश एक लोकतंत्र के बजाय एक तानाशाही की तरफ जा रहा है। इस तानाशाही से बचने के लिए, उस विचारधारा से लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र हर व्यक्ति के हाथ में रहे, हर व्यक्ति की आवाज बुलंद रहे, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो। तो मैं समझता हूं कि इन सबको लेके हम लोग, पार्टी के लोग, जो विधायकों की राय एकजुटता के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर इस सीट के माध्यम से 2028 का रास्ता अब तय करे। ये एक मैं समझता हूं कि ये राज्यसभा की सीट आने वाले 2028 में मील का पत्थर साबित होगी कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पे उम्मीदवार क्यों उतारा। एक तरफ आप नारी वंदन की बात करते, महिला उम्मीदवार आपने दिया नहीं। महिला कानून को लेके आपने विधानसभा के अंदर किस प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई पलटी। महिला आरक्षण को लेके 33% आरक्षण पे आपने बात नहीं करी, आपने कानून पास नहीं यहां से कराया, यहां से आपने प्रस्ताव नहीं भेजा केंद्र सरकार को। तो मैं समझता हूं कि महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने एक महिला, लेकिन अगर हार हुई तो यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं होगी, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के मनोबल पर बड़ा झटका होगा। कुल मिलाकर राज्यसभा की यह तीसरी सीट अब सिर्फ सांसद तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कांग्रेस की रणनीति कितनी मजबूत है और नेतृत्व कितना भरोसेमंद। बेंगलुरु के रिजॉर्ट में बंद विधायक, भोपाल में बढ़ता सियासी तापमान, अब नजरें टिकी है वोटिंग के दिन पर, जहां तय होगा कि यह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस को जीत दिलाएगी या फिर सियासी गणित बिगड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।